नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मेरा नाम है मिहिर रंजन। चैनल को लॉन्च करने की तैयारियां अपने आखिरी स्टेज में है, आखिरी चरण में है और हमारी पूरी टीम पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप तक सही क्रेडिबल खबरें पहुंचाने के लिए लगी हुई हैं। अब जब चैनल पे खबरें चलेंगी तो वो खबरों को लाने की जिम्मेदारी रिपोर्टर्स पे होती है और रिपोर्टर सिर्फ दिल्ली में नहीं होते बल्कि पूरे देश भर में होते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं अपने उन तमाम रिपोर्टरों से जिन पर जिम्मेदारी है आप तक सही, सबसे पहले, सबसे तेज और क्रेडिबल खबरें पहुंचाने का। तो वैसे तो हमारे लेफ्ट राइट ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो मैं शुरुआत इन्हीं से करता हूं। ये संदीप जी हैं। संदीप जी के ऊपर जिम्मेदारी है मुंबई, महाराष्ट्र और उस पूरे इलाके की खबरों को पहुंचाने का। संदीप जी, ये बताइए, आपके पास तो तजुर्बा सालों का है। इंडिया डेली लाइव के दर्शकों के लिए आप किस तरह की खबरें देने के लिए आपको कहा गया है या आपकी तैयारी क्या है? किस तरह से डिफरेंटली आप यहाँ पे न्यूज पहुंचाएंगे? देखिए, अब तक जो खबरें चैनलों पर नहीं आती थी, ऐसी खबरें जो कि सामान्य लोगों के हितों की हो और जानकारी उन्हें उनके पास जो पहुंचेगी वो सटीक जानकारी रहेगी। और इंफॉर्मेशन की बात करें तो पक्की इंफॉर्मेशन उन तक जाएगी, कोई रोकने की कोशिश नहीं होगी, किसी तरह का प्रेशर नहीं रहेगा, किसी तरह का दबाव नहीं रहेगा। तो संदीप जी रहेंगे मुंबई में, जो कि माया नगरी है, हिंदुस्तान का आर्थिक कैपिटल है। और संदीप जी के बाजू में रजनीश हैं जो कि दिल्ली में रहेंगे और इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रजनीश, क्या जिम्मेदारी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मिहिर सर, शमशेर सर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो चैनल लॉन्चिंग के बाद किस तरीके से हम लोगों के सामने जाएंगे ताकि लोगों के दिल को छुएं और ये पता चल सके कि किस तरीके से हम बाकी चैनलों से अलग है। सटीक खबरें जाएंगी, सबसे पहले खबरें जाएंगी और खबरों में किसी तरीके का लाग लपेट नहीं होगा। जो हम धरातल पर देखेंगे वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि शमशेर सर, मिहिर सर और नीरज सर के साथ साथ मेरे कुछ वरिष्ठ यहाँ पे सहयोगी पहले हम लोग काम कर चुके हैं। और ये बात मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जब चैनल लॉन्च होगा आप लोग निराश नहीं होंगे। ऐसी खबरें पूरे महीने नहीं, पूरे साल भर आपको मिलती रहेंगी। कहने का मतलब रजनीश ये है कि ऐसा लग रहा है कि जिस दिन चैनल की शुरुआत होगी, जो कि बहुत जल्द होने वाली है, मतलब उसमें कोई हफ्ता और महीना नहीं रह गया है, चंद दिनों की बात है, तो शायद पहले ही दिन कुछ आप करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे भाई हम आ गए। जी जी बिल्कुल, हमने बहुत तैयारी की है। 2 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे, लगातार काम में जुटे हुए थे, दिन रात हमने काम किया है। मिहिर सर रात को 12-12 बजे तक ऑफिस में बैठते थे, शमशेर सर बैठते थे, हम लोग बैठते थे, मीटिंग होती थी और ये देखा जाता था, ये सोचा जाता था कि आखिर किस तरीके से इंडिया डेली लाइव आपके सामने आएगा। और बहुत तैयारी की है। अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहूंगा कि वो क्या चीजें हैं, लेकिन आपको पहले ही दिन से वो तमाम खबरें मिलेंगी जिनको देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो सच आपके सामने आएगा जो आज तक आपने सिर्फ सुना है, देखा कहीं नहीं है। तो जैसा कि रजनीश बता रहे थे कि खबरें बिल्कुल ऐसी आएगी कि आपको लगेगा अरे इतने दिनों तक ये खबरें दबी हुई क्यों थी। लेकिन अभी हम लोग, ये जून जुलाई का महीना है और साल है 2023। अभी सबसे ज्यादा नजर अगर हिंदी पट्टी के किसी राज्य पे है तो वो 2 राज्यों पे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वहां पे चुनाव होने वाले हैं। उसमें से एक राज्य है राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो राजस्थान से हमारे साथ मनोहर जी हैं। मनोहर जी के पास बहुत सारी खबरें हैं जो कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे। मनोहर जी, बताइए क्या क्या, किस तरह की खबरें आपने दबा के रखी हुई जो कि इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को आप दिखाने वाले हैं? पहले तो मीर जी आपको बहुत बहुत थैंक यू और शमशेर जी को और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके से आपने एक यंग टीम खड़ी करी है। और वो टीम जो जिस तरीके से जो लोगों की जो समस्याएं हैं, आज के दौर का जो मीडिया है, जो डिजिटल का युग है, उसमें किस तरीके से टीवी मीडिया है वो रिलेवेंट रहे, उसके लिए हम खबरें जो करने जा रहे हैं। जो हमारा जो टेस्ट है वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल चीज़ों में जिस तरीके से आपने बताया कि चुनावी राज्य है, तो वहाँ पर चुनाव से रिलेटेड तमाम जो एक्टिविटीज़ चल रही है, पहले की हो, चुनाव के दौरान की हो, तमाम चीज़ें हैं वो चैनल के प्लेटफॉर्म पर आएगी। और जो खबरें चुनाव से रिलेटेड और जनता से रिलेटेड होगी, और बीच जनता और जो एक मीडिया जो है वो काम करेगा कि जनता तक उनकी समस्याएं पहुंचे और सरकार उनके लिए क्या कर सकती है वो चुनाव में झलक दिखे। ऐसी सब चीजें हम करने जा रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि चाहे वो गहलोत कैंप की खबर हो या सचिन पायलट कैंप की खबर हो या बीजेपी और वसुंधरा राजे की खबर हो, कोई भी खबर होगी तो छूटेगी नहीं। आप तक अंदर की अंदर की खबरें आप तक ये पहुंचाएंगे। लेकिन इनके यहाँ तो चुनाव होने वाला है, लेकिन थोड़े दिनों पहले एक जगह पे चुनाव हुआ, वो पंजाब था, जहां पर की रिजल्ट बड़े मतलब अप्रत्याशित थे। आम आदमी पार्टी को वहां पर सफलता मिली और सलील जी के जिम्मे है वही पंजाब, जहां पर की पॉलिटिकली
जो ऊपर नीचे है वो लगातार सरकार इतनी मेजोरिटी से बनने के बाद भी वो शांत नहीं, कुछ चल रहा है। तो सलील जी बताइए पंजाब कितना हैपनिंग होने वाला है इस चैनल पे? मेहर जी, अगर इंडिया डेली लाइव की बात करें तो जिस तरह का जोश वाली टीम जो है वो मिहिर जी आपने और शमशेर जी ने इकट्ठी की है, उसके अंदर पूरा जोश है पूरी टीम के अंदर। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर हम पंजाब की अकेले पंजाब की बात ना करें, पंजाब के साथ हरियाणा और हिमाचल भी लगता है और चंडीगढ़ भी, जिसको मैं अकेला देख रहा हूं। और उसके साथ साथ जो पंजाब है उसको देश का दिल कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत दलेर लोग जो है पंजाब के माने जाते हैं, जिसको लेकर अगर हम राजनीति की बात करें तो जिस तरह से आपने अभी बताया कि पंजाब के अंदर अभी जो है वो चुनाव होकर हटे हैं और जो इस समय रिजल्ट आया है वो बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट जो है वो पंजाब का आया है, जिसके लेकर जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं कहीं ना कहीं जो है ऊपर नीचे चल रहा है। पंजाब के अंदर गर्माहट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार जो है वो पंजाब के अंदर सरकार बनाई है। और आने वाले समय में हम इंडिया डेली लाइव पर पंजाब सरकार की भी और जो विपक्ष है उसकी भी जो खबरें हैं वो पूरी तरह से अंदर की खबरें देखेंगे। और जिस तरह का जोश इस समय हमारे अंदर है और जिस तरह का जोश हमारे अंदर आज शमशेर जी और आपने भरा है, इससे ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो है वो हम किस तरह से अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। हालांकि चैनल्स बहुत हैं, लेकिन हम उन चैनल से अपने आप को अलग रखकर चलेंगे। सलील जी ने बताया कि वो सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी हमारे लिए कवर करेंगे और वहां की सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। अब पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की बात हो तो सटा हुआ जम्मू कश्मीर आता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के रमन के पास हम बाद में जाएंगे। उससे पहले हम पहुंचते हैं तुषार के पास, जिनके पास उत्तर प्रदेश की खबरों को आप तक पहुंचाने का जिम्मा है। भाई उत्तर प्रदेश तो ऐसा है कि पॉलिटिकली हर हिसाब से देश की समझ लो धड़कन है। दिल्ली की सरकार हो या कहीं भी हो, ऐसा लगता है सब कुछ डिसाइड करने वाला है। तो तुषार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तुषार, वो जिम्मेदारी कंधों पे कितना वजनदार वैसे हो, लेकिन फिर भी क्या कोई मतलब तनाव तो नहीं है? देखिए सर, वजन आप लोगों का है। अच्छा, मेहर सर का है, शमशेर सर है, नीरज जी हैं, विवेक सर है, इन लोग का वजन है। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने काम किया, आप लोगों ने काम किया है, वैसे ही निष्पक्ष तरीके से हम लोग भी काम करेंगे। क्योंकि यूपी जिस तरह जहाँ से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश पे जिम्मेदारी पूरे दिल्ली की या पूरे देश की कहें, क्योंकि दिल्ली की जो कुर्सी है वो यूपी के रास्ते से होकर जाती है। ऐसे में 2024 का चुनाव है तो उसमें हम निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि अमूमन देखिए आजकल का समय है, मीडिया पे तमाम आरोप लग रहे हैं, पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, लेकिन हम ऐसी खबरें दिखाएंगे जो कि 2024 में इस तरह का आरोप लगेगा ही नहीं हमारे ऊपर, कोई आरोप ना। हम निष्पक्ष जनता से जो जुड़ी हुई खबरें वो दिखाएंगे। तो तुषार अभी कह रहे थे जिम्मेदारी की बात कर रहे थे, तो जिम्मेदारी खबरों को पहुंचाने का नहीं, हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति है, यानी अपने दर्शकों के प्रति, कि उनको सही खबर सही टाइम से मिले, पहुंचाया जाए और वो किसी चश्मे से खबर नहीं देखे। अब यूपी की बात हो गई तो यूपी से सटे, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, ये हमारे साथ रमन है, इनके ऊपर जो है जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी है। रमन जी कैसे करने वाले हैं, जरा बताइए दर्शकों को। सर, जैसे कि हमारे चैनल का तो टैगलाइन है, थीम है राष्ट्र को समर्पित, तो राष्ट्र से समर्पित ही सारी खबरें जो हैं वो हम दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों को। और जम्मू कश्मीर का जब नाम आता है तो भारत पाकिस्तान की वो सरहद नजर आती है, जहां पर देश के फौजी जवान जो हैं वो दिन रात जागते हैं, तब हम पूरा देश जो है वो गहरी नींद जो है रात में सो पाता है। तो उनके बलिदान की क्या कहानी रहती है, उनके शौर्य की क्या कहानी रहती है, वो आप हमारे चैनल पर निरंतर देखने को आपको मिलेगी। और लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि सच्ची खबरें और पक्की खबरें जो है वो हम दर्शकों तक पहुंचाएं, किसी भी वाद विवाद के और किसी भी लाग लपेट के हम खबर जो है वो सीधे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश। तो चलिए अब जम्मू कश्मीर से सीधे हम आ जाते हैं कहाँ, बिहार, जहाँ बिहार की जिम्मेदारी शिवपूजन जी के कंधों पे है। शिवपूजन जी, ये बताया, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इस टीम के साथ आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि इंडिया डेली लाइव के साथ जुड़ने के बाद हम किस तरह खबरों की डिलीवरी करने वाले हैं? यंग टीम है, मोटिवेटेड टीम है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो टीम है जो कुछ करेगी, जरूर करेगी। शायद ये विश्वास शुरुआती दौर से ही था जिसमें मैं इस टीम के साथ जुड़ा हूं। और बिहार झारखंड की जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। हैपनिंग स्टेट है बिहार, अभी देखा हमने कि राजनीति का किस तरीके से केंद्र बिंदु रहा, आने वाले दिनों में भी एक केंद्र बिंदु रहेगा। तो अंदर खाने की खबरें क्या हैं, क्योंकि मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल हमारे यहाँ ही हैं, किस तरीके से चीजें आगे शेप लेती हैं, इस पर हमारी खास तौर से 2024 के चुनाव में बिहार का कोई चेहरा तो नहीं बनने वाला? बहुत बड़ा चेहरा देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारी। देखिए, अभी जब मैं रिपोर्टरों को मिलवा रहा हूँ यहाँ पे, तो इतने में हमारे एडिटर इन चीफ शमशेर जी आ गए हैं।
तो वो एडिटर इन चीफ आज की डेट में, लेकिन दिल से वो आज भी रिपोर्टर ही है। तो सर पहले आप बीच में आइए। मुझे लगा रिपोर्टर वाली बात हो रही है, तो मैं तो रिपोर्टर आदमी हूँ, तो मैं रोक नहीं पाया, मिहिर ने मुझे बुलाया भी नहीं। तो मैंने कहा ये बात रिपोर्टर की हो रही है, तो मैं आ गया। तो मिहिर, मैं चाहूंगा पहले आप इन लोगों से सर बात कर अभी लीजिए। सारी टीम के को हम मिलवा रहे हैं, तो अब जरा इनसे मिलवाते हैं। ये शालिनी झा है। नहीं, पहले उससे पहले 2 लोग हमारे हैं जो हमको पिछले कुछ दिनों से ब्लैकमेल कर रहे हैं आपके साथ साथ। ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे साथ साथ? हाँ, नहीं, नीरज और ये विवेक। क्योंकि इनको लगता है कि कुछ ज्यादा डिपेंडेंट हो गया हूं मैं इन लोगों पे। अच्छा, इनपुट इनके पास है, नीरज के पास आउटपुट है, तो इनको लगता है इनके बिना चैनल पता नहीं कैसे लॉन्च कर पाएंगे। हाँ। तो इन 2 को मैं अब साथ लेके ही चलता हूँ, तो इनसे जरूर पूछ लीजिएगा ठीक है। कि इनके क्या प्लान्स हैं, इन्होंने क्या किया है, कुछ कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले जो हमारे साथी जो अब तक जिनको मैंने मिलवाया नहीं, पहले दर्शकों से उनको मिलवा देते, क्योंकि आने वाले दिनों में उनसे उनका वास्ता बार बार होगा। तो जरा एक बार शक्ल पहले देख सबसे लेंगे, मिलवा दीजिए फिर उसके वीर। बाद लेकिन यहाँ एक चीज मैं कहूंगा कि वीरों में चाहे शिवपूजन जी हो, रमन हो, मनोहर है, संदीप है, जितने लोग हैं हमारे वीरों में, इन सब के साथ मैंने एज ए रिपोर्टर काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है। बताइए आपके दिल की बात, तो सबसे बेहतर तो यही समझने सबके साथ हमने एज ए रिपोर्टर काम किया है। कई बार हम सेम विंडो में खड़े रहे हैं। में। अंतर यही होता है कि मैं कभी दिल्ली से खड़ा होता था, कभी कहीं और से खड़ा होता था, लेकिन इन सब के साथ मैं विंडो में खड़ा रहा हूँ, विंडो में रिपोर्टिंग किया हूँ। तो ये सबसे अच्छी बड़ी बात है, और दर्शकों के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि इतनी मजबूत, इतनी अनुभवी और इतनी अच्छी जो टीम है हमारी ब्यूरो में, जो हमारे लोग हैं, ब्यूरो चीफ है, ये हमारे लिए, चैनल के लिए भी और दर्शकों के लिए भी सबसे अच्छी बात है। अब आप इनसे बात करिए। तो सर अभी अनुभव, अपना लैपटॉप ठीक है, लेपल लीजिए। अभी सर अनुभव की बात करें तो अनुभव ही नहीं, जोश भी है। ये देखिए, ये शालिनी है। ये शालिनी हमारे दिल्ली अभी भी लंच करके आई। शालिनी दिल्ली। यहाँ एक रोकूंगा। आइए। सलील जो मैं विंडो की बात कर रहा, तो ये सलील भी उसमें है। सलील हमारे चंडीगढ़ में है। अच्छा। तो ये सब के साथ हमने रिपोर्टिंग की अमीर। इससे अच्छी बात कहीं नहीं हो सकती है कि जो आपका आज की तारीख कहने का मतलब ये कि रिपोर्टर की चांदी होने वाली है, वो समझिए भाई मेरा बॉस रिपोर्टर ही है। तो जो आज की तारीख में आप जिस एडिटर इन चीफ की बात कर रहे हो आप, हाँ। वो कभी हम लोग एक साथ कभी विंडो में खड़े दिखे हैं, कभी एक साथ हमने रिपोर्टिंग की। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली ब्यूरो के रिपोर्टर शालिनी की। शालिनी ये बताओ, यहाँ पर इतने एक्सपीरियंस लोग भी हैं, एडिटर इन चीफ भी आपके साथ खड़े हैं, और जूनियर भी, मतलब यंग नए बच्चे भी हैं, कैसा लग रहा है इस टीम में जेल करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो ये मेरा फर्स्ट टेलीविजन एक्सपीरियंस होने वाला है, शमशेर सर, नीरज सर, विवेक सर और रंजन सर के साथ। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए, और प्लस ब्यूरो चीफ जो है वो बहुत एक्सपीरियंस, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा कि सर हमेशा कहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है वो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो हम ग्राउंड जीरो से जो भी खबरें होती हैं वो अपने दर्शकों तक दिखाएंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़रूर पहुँचाएंगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने एक बहुत बड़ा मौका दिया है, और इस चैनल में आपने मुझे रिपोर्टर एज अ हायर किया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर है। अभी 2 दिन पहले सर क्रिकेट का कैलेंडर आया, तो उसमें नया क्रिकेट कैपिटल कह लीजिए वो अहमदाबाद बनता हुआ दिख रहा है। वर्ल्ड कप के फाइनल भी वहीं होने वाला है। तो जो अहमदाबाद गुजरात में, गुजरात के कर्णधार हमारे ये रहे थे। भाई बताओ क्या होने वाला है गुजरात में? बहुत कुछ होने वाला है। मैच का पास तो नहीं मांगोगे? देखिए सर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारे गुजरात से है। अच्छा। उनका होम टाउन है। अच्छा। तो गुजरात पे तो बेसिकली जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक पूरे दुनिया की नजर गुजरात में रहेगी। वर्ल्ड कप हो या फिर कुछ और हो, सब वही होना है। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव भी है अगले महीने। जो विदेश मंत्री है वो खुद राज्यसभा से गुजरात से है, उनको रिपीट वहां से किया जाएगा। लेकिन बाकी 2 सीट पे कौन चेहरे होते, कौन से बड़े चेहरे लाते, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस वक्त जो है प्रधानमंत्री का वो गुजरात पर तो होता ही है, गुजरात के साथ साथ वो पूरे दुनिया पर नजर रखते हैं। क्योंकि गुजरात अगर उनसे हाथ से निकला तो अपोजिशन को एक मौका मिल सकता है कि उनको कुछ टिप्पणी वगैरह, उनको वो मौका नहीं देना चाहते। इसलिए गुजरात आपने देखा होगा 2017 भी काफी चैलेंजिंग था, लेकिन वो चैलेंजिंग के बाद भी उन्होंने जीत के दिखाया। 22 में तो खैर वो इतिहास ही रचा। कहने का मतलब कि 2024 का चुनाव जो होगा उस पे आपके कंधों पे बहुत सारा वजन पड़ने वाला है। अब मैं अपने अगले साथी से मिलवाता हूँ। ये वैभव है।
वैभव क्या करने वाले हो जरा बताओ दर्शकों को। थैंक यू सर। सबसे पहले तो पूरी हमारी जो टीम है इंडिया डेली लाइव की वो युवाओं से भरी। आपको बता दें कि कुछ नए साथी हैं, कुछ अनुभवी हैं। हमारी कोशिश हर खबर को, छोटी बड़ी कोई खबर नहीं होती है, हमारी कोशिश है हर खबर को बिना लाग लपेट के आप तक पहुंचाना, जिसका महत्व आपसे जुड़ा हुआ हो। सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग हम पहुंचाएंगे और कुछ स्पेशल स्टोरीज अगर आप चैनल पे देखते होंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उन स्पेशल स्टोरीज को आपके पास पहुंचाऊं, चाहे वो देश के किसी भी कोने की हो। उन स्टोरीज को मैं करने की कोशिश करूंगा और टेलीविजन पे वो चीजें आपको दिखाने की कोशिश हम करेंगे जो शायद आपने इससे पहले किसी टेलीविजन पे नहीं देखी हुई। जी एक करेक्शन कर लो जी, तो युवाओं वाली बात कहा तुमने तो कि हमारे एडिटर इन चीफ समेत सारे लोग युवा। देखिए सर खुद ये बात कह रहे हैं क्योंकि सर रिपोर्टर भी रह चुके हैं और सर खुद युवा है। मतलब अभी हाल ही में हमने थोड़े दिन पहले पूरी टीम युवाओं की है। बर्थडे जरूर मनाया था हमने, बर्थडे हमने थोड़े दिन पहले मनाया था सर का, लेकिन सर खुद कह रहे हैं कि वो युवा है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जोश कितना हाई है। वैसे तो टीवी में काम करने वाले रिपोर्टर्स जो होते हैं उनको अपने नाम के साथ साइन ऑफ करने का मौका सर लास्ट में आता है। पूरी स्टोरी जब खत्म हो जाती है उसके बाद वो कहते हैं कि कैमरा पर्सन फलाना के साथ मैं फलाना से फलाना चैनल के लिए। लेकिन मैं जब इनको मौका दूंगा तो पहले ये अपना साइन ऑफ करके बताएंगे कि ये कौन कहाँ क्या रिपोर्टर है, और साथ में मैं ये बता दूं कि टेलीविजन पे इनकी पहली बार एंट्री हो रही है। सही, आई एम राइट? और इस जैसे शालिनी ने बताया कि वो पहली बार टीवी के लिए रिपोर्टिंग कर रही है, वैसे ही इनको भी पहली बार टीवी में रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है। अब साइन ऑफ पहले करो, उसके बाद फिर साइन इन बाद में होगा। सर साइन ऑफ मैं कैसे कर दूं? हम तो मतलब आगाज करने के लिए आए हैं, तो अभी तो शुरुआत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करो, बताओ। सर मेरा नाम अलीशा है, अलीशा, और अब मैं आपको इंडिया डेली के बड़े टेलीविजन पे दिखाई दूंगी और ये मौका मुझे बहुत खुशनसीबी से मिला है। बहुत सर लोगों ने दिया है मौका और मैं उम्मीद करूंगी कि मैं इस पर खरी उतरूं। मैं बस इतना कहूंगी कि आप बस इंतजार करिए, खबरों का एक नया सैलाब आएगा, एक नया इनकलाब होगा जहां पर आपको हर तरीके की खबर दिखेगी, कोई पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने अपने नजरियात रखते हैं, अपने तमाम आइडियोलॉजी रखते हैं। और शमशेर सर ने कहा है कि आपको, हमारे जितने सीनियर्स हैं, कि आपको खुली छूट है, आप अपने तरीके से अपनी खबर को ढूंढिए, ग्राउंड पर जाइए और जितना रियलिटी हो सकता है वो निकालिए। तो आप बस इंतजार करिए। आई थिंक इंतजार इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हम आपको टीवी पर दिखाई देंगे। नीरज से पूछो तुम्हारी खबर चलाएंगे कितना? नहीं, तो मैं ही पूछूंगा। तो सर जो अगर मैं, जैसे आप लोगों ने अभी तक तो मुझे सपोर्ट ही किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी आगे भी खबरों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सही मैं सोच रही हूँ? ये अभी तो कोई आइडिया लेके आई नहीं है, जब आइडिया लेके आएगी देखो, तभी खबर चल पाएगी। खबरों तुम्हारी खबरों में अगर होगा दम तो वो चलेगी दनादन, ठीक है ना? नहीं तो मैं तो ट्राई करूंगी कि मैं ऐसी खबरें लेकर आऊं कि ऑफिस के अंदर के लोग तो खुशी रहे, लेकिन जो हमारी जनता है उसको लगे कि हाँ वाकई कुछ ये नया हो रहा है और ये नया एक आगाज हो रहा है। तो उम्मीद ऐसी ही है। चलिए, अलीशा से तो आपने मिल लिया, अब ये हमारे ऋषभ हैं। ऋषभ क्या करने वाले हो? सर बेसिकली मैं रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। मेरा नाम ऋषभ सिंह है और मैं दिल्ली ब्यूरो में रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले थैंकफुल मैं बोलना चाहूँगा कि शमशेर सर, मिहिर सर और नीरज सर, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम ग्राउंड से ही खबर दिखाएंगे, हम दिल्ली ओरिएंटेड खबर नहीं दिखाएंगे। और जिस तरीके से एनर्जेटिक माहौल रहता है जब हम लोग मीटिंग करते हैं, प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, सारे लेवल की बातें होती है और पूरा सबके सामने, तो उससे ये समझ में आता है कि एज ए रिपोर्टर अगर आप रिपोर्टिंग भी करते हो तो उस खबर को आप खुद लाके यहाँ पे आउटपुट में खुद से सब कुछ करके उसे एडिट तक खुद करा के चला सकते हो। उससे ये नॉलेज पूरा आता है, पूरा क्लियर रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग समाचार से समाधान, जैसे सर बताते हैं कि समाचार से हम लोग समाधान तक खबरें को दिखाएंगे, तो उस तरीके से हम लोग खबर को पेश करेंगे। अब अभी मैं इस टीम की आखिरी, मतलब यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उसमें से आखिरी मेंबर हमारी अपूर्वा है। अपूर्वा, टेलीविजन में पहली बार रिपोर्टिंग करोगे, इससे पहले किया है? सर टेलीविजन में रिपोर्टिंग तो सर पहली बार है, एंकरिंग मैंने की है। लेकिन जैसा कि शमशेर सर की जो एक उनका जो प्रिंसिपल रहा है कि एक अच्छा रिपोर्टर ही एक अच्छा एंकर हो सकता है, एक अच्छा रिपोर्टर ही खबरों की जो प्रमुखता होती है, जो पॉइंट होता है खबरों का, वो अच्छे से उठा सकता है। तो जैसा कि सर कहते हैं कि तुम ये जो तुम्हें मौका मिला है वो तुम्हें मौका नहीं मिला है, वो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, इसीलिए तुम्हें ये चांस मिला है। तो इसीलिए ये कभी मत समझना कि तुम्हें ये मौका मिला है, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, इसीलिए तुम आज इस जगह पर हो। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन सर के साथ हुआ था, बहुत नर्वस थी,
जब लगा कि पता नहीं, अब तक सिर्फ सर का नाम सुना था मैंने, बाकी कई एंकर से, रिपोर्टर से, कि देखो सर फील्ड में दौड़ा देंगे तुम्हें रगड़ देंगे एकदम फील्ड में। और लेकिन हाँ ये है कि सोना जितना रगड़ता है वो उतना ही खरा होके निकलता तो है। मेहनत करने के लिए तुम तैयार? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और जो हमारी टीम है, दिल्ली ब्यूरो की जो हमारी टीम है, सबसे एनर्जेटिक, सबसे यंगेस्ट टीम है। हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, जो हमें और पीछे से बैकवर्ड से जो हमें और फॉलो करेंगे, वो बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। आज सबसे मिलने का भी मौका मिला है, तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उनका एक्सपीरियंस, हमारा जोश मिलके जब हम इंडिया डेली लाइव जब हम लॉन्च होंगे और जो खबरें हम दिखाएंगे, वो वाकई वो जो आगाज होगा ना सर, वो गूस बम्स वाले आगाज होंगे जो अब तक कहीं नहीं हुआ होगा। तो ये सारे रिपोर्टर अलग अलग जगहों से काम करेंगे, लेकिन इतने रिपोर्टर अगर होंगे और वो काम करेंगे तो कोई एक तो चाहिए जो इन सबको पकड़ के उस सिरे को जोड़ के जिसके माथे सर दर्द होगा, पहले ही बाल वो उड़ गए होंगे हमारे विवेक सर। विवेक भाई बताओ, इतने एक्सपीरियंस्ड यंग हर सर तरह ने का कहा फोर्स तुम बाल मिक्स है, बाद में नोचोगे, इसको मैं पहले कैसे हटा मैनेज देती करने हूँ। वाले हो? कितना मुश्किल आने वाला है? देखिए इससे ज्यादा खुशनसीबी और इससे खुशनसीब कोई इनपुट एडिटर शायद ही होगा इंडस्ट्री में, जिसका बॉस भी रिपोर्टर, जिसके पास एक्सपीरियंस रिपोर्टर, जिसके पास युवा रिपोर्टर, ये बहाना नहीं कॉम्बिनेशन जो है ना, चलेगा। ये अद्भुत टाइप का है। हमारे पास युवा जोश भी है, बेहतरीन अनुभव वाले सारे ब्यूरोज के रिपोर्टर्स हैं, और बॉस खुद अपने आप में रिपोर्टर है, बुजुर्ग इनके आदमी। दुख दर्द को समझ सकते हैं, है ना। और मैं सिर्फ क्योंकि असाइनमेंट का हिस्सा नहीं रहा हूँ, मैं रिपोर्टिंग भी मैंने की है, तो मैं इन सब लोगों की चीजों को समझता हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि इस कॉम्बिनेशन से जो बनकर निकले वो कुछ ऐसा नया हो जो दर्शकों को पसंद आए, हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें। और मुझे बहुत उम्मीद है, भरोसा है कि हम बेहतरीन करेंगे सर के निर्देशन में। तो हाँ, अब मैं आ रहा हूँ। ग्रुप से एग्जिट भी कर सकता नहीं नहीं सकता। ये सारे रिपोर्टर्स जब काम करते हैं और जब रिपोर्टरों के साथ जो हमारे इनपुट एडिटर हैं उनको जोड़ के और सामान तैयार करते हैं, खबरों को एक तरह से कंपाइल करके लाते हैं, तो उसको चलाने का जिम्मा होता है आउटपुट का। जो टीवी में काम करते हैं वो इस बात को बड़े आसानी से समझते हैं, और जो नहीं समझते वो समझ लीजिए इन सारी की मेहनत को चलाने का जिम्मा इनके ऊपर है। तो इनके साथ लड़ाई होने ही वाली है इन सब की कि मेरी खबर चली, मेरी खबर नहीं चली। तो नीरज कैसे क्या करने वाले हो, कैसे मैनेज करोगे इतने लोगों को? हमारी टैगलाइन मिकलाइन ये भी, खबर ही हमारा चेहरा है। तो हमारा चेहरा आप ही लोग हैं, सारे ब्यूरो के लोग, जो रिपोर्टर, और ये पूरा भरोसा है कि आप लोग सबसे विश्वसनीय चेहरा है। इसलिए जो खबर हमारे पास आपके जरिए आएगी, चलाने के लिए हमें एडिट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप खबर चल जाएगी, इतनी विश्वसनीय खबर रहेगी वो। तो बात वही है कि खबर में अगर होगा दम तो चैनल पे उसे कोई रोक नहीं पाएगा, वो अपने आप चलेगी दनादन। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, मतलब सर कितने दिन में, 5-10 दिन में मान लूं कि दर्शकों तक हम पहुंचने वाले, मान लीजिए मैक्सिमम। तो इन्होंने कह दिया कि बस 10 दिन मान लीजिए, मतलब हफ्ते और पखवाड़े का और महीनों का इंतजार नहीं है, बस चंद दिनों का इंतजार है। हम आपके घरों में टेलीविजन सेट के जरिए पहुंचने वाले हैं, और वहां पर यही रिपोर्टर जिनसे अभी मैंने मिलवाया, इनकी खबरें आप तक पहुंचेंगी और आप कहेंगे वाह क्या बात है, ये नया चैनल आया है लेकिन बहुत अच्छा, क्रेडिबल और हमारी पसंद का चैनल।